स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 गणित कक्षा 10वीं सेट ए का खंड ब। पिछले वीडियो में खंड ए का 5 प्रश्न का बिल्कुल विस्तार से हल मैं आपको समझा चुका हूं। अब जो है मैं आप लोग को खंड ब के जो 5 सवाल है खाली स्थान उसको विस्तार से समझाने जा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, हर प्रश्न मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल। तो यहां पर प्रश्न पहला का खंड ब का सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान है। ये जो सवाल है पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका खाली स्थान देखिए, यहां पर वर्गमूल 2 धन 1 है और वर्गमूल 2 ऋण 1 है। इसका समांतर माध्य को यहां भरना है। तो समांतर माध्य माने औसत, इन दोनों का औसत निकालना है। औसत या समांतर माध्य निकालने के लिए दो ही संख्या है, दोनों संख्या को आप पहले जोड़ दीजिए। इसको यहां लिखा, इसको मैंने यहां लिख दिया, ये माइनस है। अब उसके बाद उसको मैं जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ेंगे देखो, ये दोनों को आप एक जगह लग दीजिए। यहां पर वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 और ये है आपका धन 1 और ये है आपका ऋण 1 है यहां पर, और इसको भागित 2। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और 1 में 1 घटेगा तो 0 हो गया भागित 2। यहां पर कुल मिलाकर के 2 वर्गमूल 2/2 आ गया। ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब 2 2 कट गया तो वर्गमूल 2 आ गया। यही इसका समांतर माध्य है, खाली स्थान में वर्गमूल 2 आएगी। चलिए प्रश्न दूसरा, 4 7 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? फोर्थ रेशनो बताना है आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। चतुर्थानुपाती को यहां भरना है खाली स्थान में। 4 है 7 है 8 है, 4:7 समानुपाती 8:1। तो ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात, ये चौथा अनुपात। 4:7 को आप लिखिए 4/7, समानुपात का मतलब बराबर। 8:1 को लिखिए 8/1। ये रूल्स है। अब इसका तिर्यक गुणा कीजिए। 4 में 1 का गुणा कर दीजिए तो 4x आएगा। 7 में 8 का गुणा को 7 गुणित 8 लिख दीजिए। अब x को यहां से निकालेंगे आप तो 7 गुणित 8 भागित 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी हो जाएगा 14। तो आंसर आएगा खाली स्थान में यहां पर आपको 14 भरना है, 14 आएगा। यहां पर प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। प्रश्न तीसरा है वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा देखो, ये वृत्त है। अब ये सेंटर है तो यहां से यहां तक मिलाऊंगा तो ये जीवा तो है, लेकिन इससे भी बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा? जो सेंटर से जाएगा। ये सेंटर से जो जाएगा वो सबसे बड़ी जीवा है और इसी को व्यास कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर आएगा व्यास। यहां पर आपको भरना है क्या? व्यास भरना है। यहां पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी व्यास। चलिए इसी तरह से प्रश्न चौथा और आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न चौथा खाली स्थान का ही है। खाली स्थान का चौथा नंबर sin 90 - 63 डिग्री का मान होगा। आपको मैं सूत्र बता दूं, यहां पर sin 90 - थीटा बराबर होती है cos थीटा। तो यहां पर हो जाएगा sin 90 - थीटा का cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसका थीटा के जगह में 63 है तो sin 90 - 63 का cos 63 होगा। तो यहां पर आ जाएगा cos 63 डिग्री। तो इस तरह से ये भी बन गया। पांचवा खाली स्थान देखिए, 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है। 2 विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या है, 5 दूसरा विषम संख्या है, दोनों का जोड़ निकालिए। 3 में 5 जोड़िए, कितना आएगा? 8। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। एक विषम संख्या में 7 ले लिया और दूसरा ले लिया यहाँ पर आपका, चलिए यहाँ पर मैं 9 ले लिया। चलो 9 में 7 को जोड़िए, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो गया। 8 कैसा है? सम। 16 कैसा है? सम। माने 2 विषम संख्या का जोड़ हमेशा कैसा आएगा? सम संख्या आएगा। सम लिखकर अंडरलाइन कीजिए, cos 63 लिख करके अंडरलाइन कीजिए। ये रहा खाली स्थान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न पहला का ही हम लोग चलेंगे अब खंड स की ओर। अभी तक खंड अ और ब मैं बता चुका हूं। खंड स की ओर चलते हैं। खंड स में है सत्य
असत्य की पहचान करना, सत्य असत्य की पहचान करना। पहला, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। बताइए सत्य है कि असत्य है? सभी वर्ग समरूप होते हैं। वर्ग का मतलब ये वर्ग है जिसके चारों भुजा बराबर हो, चाहे वर्ग छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, ये आपस में समरूप ही है। क्योंकि समरूप का मतलब रूप समान, कोण समान, तो इसका कोण 90 अंश, छोटा वर्ग का भी कोण 90 अंश, इसका भी चारों कोण 90 अंश, इसका भी चारों कोण 90 अंश, इसके भी चारों भुजा बराबर, तो ये सबकी रूप समान है। तो ये बात बिल्कुल कैसा है? सत्य है, सत्य है, ट्रू है, ट्रू ट्रू, सही है ये बिल्कुल। चलिए दूसरा खाली स्थान की बात करते हैं, सॉरी दूसरा सत्य असत्य की बात करते हैं। देखिए दूसरा सत्य असत्य में मूल बिंदु के निर्देशांक x y होती है। गजब की बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। यहाँ पर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है। ऊपर जाएंगे तो धन 1 धन 2 धन 3 होता है। इधर जाएंगे तो ऋण ऋण आता है, नीचे आएंगे तो ऋण ऋण आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है। ये बोलता है x y होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती, ये गलत बात है भाई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए असत्य, ये जो है बिल्कुल फाल्स है, फाल्स है, ये बिल्कुल फाल्स है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए। चलिए तीसरा सत्य सत्य की ओर देखिए। तीसरा नंबर, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है। इकाई त्रिज्या का मतलब है यहाँ पर एक गोला लीजिए, इस गोला की जो त्रिज्या है वो यूनिट है, 1 है, 1 0। मान लो इसका एक वो जो है केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या एक है, एक सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, इकाई में है, यूनिट में है। तो इसका आयतन निकालता हूं। चलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र जो है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई त्रिज्या का घात 3, और इस त्रिज्या का मान आप रख दीजिए यहाँ पर 1, और 1 का घात 3 करेंगे, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे आप 2 बार, तो ये 1 ही आएगा। 1 को नहीं लिखते हैं तो 4/3 पाई ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि त्रिज्या मान तो 1 हो गया, इकाई मान 1, तो इसका आयतन 4/3 पाई घन इकाई ही है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। चलिए अब चौथा की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा को ध्यान से देखिए। बैंकों में खाता खोलने के लिए पान का होना अनिवार्य है, PAN, पेन नंबर का होना अनिवार्य है। पेन कार्ड बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो हर व्यक्ति का यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, बिल्कुल अलग होता है। दुनिया में हर व्यक्ति का एक जैसा पेन नंबर नहीं हो सकता, किसी का भी बिल्कुल अलग अलग होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं इसको, ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये स्थायी खाता संख्या, हिंदी में बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। और यही एक ऐसा खाता संख्या जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूल करता है आम जनता से। अधिक आय होने पर टैक्स की जानकारी इसी कार्ड के माध्यम से पता लगाता है। इसलिए आजकल बहुत जरूरी हो गया, जब भी कोई खाता खुलवाने के लिए बैंक में जाएगा तो पैन कार्ड का फोटोकॉपी होना जरूरी है, दिखाना अनिवार्य है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य। चलिए पांचवा सवाल, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 60, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, अगर आप प्रत्येक कोण 60 करेंगे तो चारों कोणों को आप जोड़िए, 4 बार 60 लिखिए, कितना होगा 240। नियम कहता है प्रत्येक कोणों को, चारों कोणों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 360 आती है। तो 360 कैसे में होगा? अगर हर कोण अगर आप समान रखना चाहते हो तो 90-90 रखना पड़ेगा। 90-90 रखेंगे तो चारों 90 को आप जोड़ेंगे तो 360 आएगा। यही नियम है, सत्य है। अगर आप 60 रख देंगे चारों को तो इनका योगफल 360 नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक कोण या तो समान है तो 90 होना चाहिए, 60 नहीं होगा। ये बात गलत है, ये असत्य
सत्य है, असत्य साबित हुआ ये। इस तरह से खंड स का सत्य असत्य का पांचों प्रश्न हमने बता दिया। अब हम लोग पहुंच रहे हैं प्रश्न दूसरा की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, जो दो दो नंबर के सवाल है उसकी तरफ पहुंचेंगे। अभी एक एक नंबर के सवाल हमने बताया, पिछले वीडियो में हमने सही विकल्प बताया और अभी जो वर्तमान में जो वीडियो देख रहे हैं इसमें रिक्त स्थान और सत्य असत्य को हमने बताया। अब हम सवाल हल करेंगे आपके लिए। प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 सेट ए के हर प्रश्नों का बिल्कुल विस्तार से हल मिलेगा, समझाते हुए हल मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए। हर क्लास का बनाएंगे, सिर्फ गणित ही नहीं, विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक अध्ययन का, हर सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा में जो जो आ चुका है उसको समझाते हुए वीडियो जो है हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आपको रिजल्ट जो है अच्छा आए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप अपनी लॉकडाउन में लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपको दुआएं मिलेगी, आप कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।